इज विराट कोहली अ बेटर लीडर देन रोहित शर्मा? विराट कोहली हमेशा ऐसे कंट्रोवर्सीज में कैसे फंस जाते हैं? आई थिंक कि जितना बड़ा नाम कोई हो जाता है ना। बिग बॉस के बारे में क्या बताएंगे कि स्क्रिप्टेड है? कि बहुत लोग सवाल उठाते हैं कि बिग बॉस स्क्रिप्टेड है। जो मर्जी कह लो। अभी दिग्विजय के साथ भी उनकी कंट्रोवर्सी हुई थी, लड़ाई हो गई थी। हाँ, दिग्विजय कह रहा था कि फेक है। अच्छा, फिर दिग्विजय पता कह नहीं, हाँ ठीक है यार, करते हैं ना लोग व्यूज के लिए। हाईएस्ट ओडीआई एवरेज किसका है? हाँ, सक्सेसफुल विराट कोहली का। MS धोनी। सो हेलो हाय, वेलकम टू डीएनए। मेरा नाम बिलव शर्मा, मेरे साथ है शिफाली बग्गा। और इनका नाम आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। आईपीएल में खासकर ऑलमोस्ट हर क्रिकेटर का ये इंटरव्यू लेती हुई नजर आती हैं और काफी बड़े मैडम के कॉन्टैक्ट्स भी हैं। मैम सुरेश राणा के साथ अक्सर दिखती रहती हैं। अभी हाल ही में सोहेल खान के साथ स्पॉट हुई थी। बिग बॉस में सलमान जी से भी खासा बातचीत हुई थी। तो हम क्या कनेक्शन है, मतलब सलमान खान, पहले आप टीवी इंडस्ट्री में, पहले मीडिया में थी, उसके बाद फिर आप रियलिटी शोज में गई और अब क्रिकेट। तो अब आपका क्या अगला बॉलीवुड का या हॉलीवुड का प्लान है कुछ? Exactly. To define is to limit. So I don't want to define and I don't want to limit. तो मैं चाहती हूँ कि जो मुझे पसंद है, जो मैं करना चाहती हूँ, वो मैं करती जाऊँ। जो दिल कहता है वो कर दूँ। तो मतलब जैसा कि आपने बताया कि आप ऐसे लिमिट नहीं करते अपने आप को, तो अभी आपने वो कर दिया जो कोई नहीं करता। आरसीबी को लेके रैप आपने बना दिया। रैप बना दिया मैंने। मैंने 2 साल पहले भी बनाया था। हाँ, अभी वाला वायरल हो रहा है। हाँ, अभी वाला बहुत वायरल हो रहा है। बहुत वायरल हो रहा है क्योंकि बादशाह का रैप और आपने उसको पूरा ऐसे मॉडिफाई कर दिया बिल्कुल, और जो बेटर पहले लग रहा वाला है। था ना, बाय द वे, ये तो अभी आया है ना, एक दिन हाँ, हुआ है हाँ, बनाया हाँ, मैंने। उससे हाँ। पहले जो मैंने बनाया था वो भी कुछ 100 मिलियन पार ओह। था, जो पहले बनाया था। भाई साहब। ये वो भी बादशाह के गाने पे था, ये भी बादशाह के गाने पे है। पता नहीं क्यों मुझे रैप अभी तो इसी में समझ बादशाह में के आया। गाने पे आप बादशाह से ज्यादा व्यूज कैसे कैसे ले आ रहे नहीं, हैं? ऐसा नहीं है यार, ऐसे क्या बोल रहे हो। नो बट हाँ, काफी वायरल हुआ था वो। तो अभी वायरल की बातचीत हम कर रहे हैं, तो एक नाम बहुत ज्यादा चर्चा में है, वैभव सूर्यवंशी का। यस। तो उनके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? मतलब यहाँ से आप किस तरफ देख रहे हैं? क्योंकि बहुत लोग बात कर रहे हैं कि या तो यहाँ से वैभव सूर्यवंशी जो है वो विराट कोहली बन जाएंगे, या तो वो पृथ्वी शॉ बन जाएंगे। एक तो पहले आप ये एक्सप्लेन करिए कि पृथ्वी शॉ से सब नेगेटिव क्यों आजकल सोच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी ठीक ठाक अचीवमेंट्स हैं उनकी। अंडर-19 वर्ल्ड कप जीता उन्होंने, उससे पहले डोमेस्टिक में उनका एवरेज बहुत अच्छा था। इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलिया में गए थे, वहाँ थोड़ी तकलीफें हुई थी, लेकिन उसके बावजूद चाहे आईपीएल की बात करी, वहाँ पे भी 90 के आसपास उन्होंने रन्स बनाए हैं। मतलब ऑलमोस्ट अच्छा प्रदर्शन रहा है, उनका एवरेज भी डिसेंट है। तो इतना अचीव करने के बाद इंडिया में ऐसा क्यों है कि अभी भी उनका ऐसा कहा जाता है कि एक फेल्ड क्रिकेटर है वो, और अभी इतनी यंग एज में ऐसा क्यों कहा जा रहा है? और आते ही किसी क्रिकेटर को तुरंत विराट कोहली और सचिन और इनसे क्यों कंपेयर करते हैं लोग? ओके, तो एक एक करके। पहले वैभव सूर्यवंशी, आई थिंक मैं क्या, आज की डेट में सारे पेरेंट्स, सारे लोग, एवरीबडी इज इंस्पायर्ड, एंड सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को कह रहे होंगे कि यार इस लड़के जैसा बन। 14 साल यार, किसी को पता भी नहीं होता। 14 साल की उम्र में लोग ना बंक मार रहे होते हैं, या तो स्कूल में, या छुपन छुपाई खेल रहे होते हैं, या मैगी बना के खा रहे होते हैं, या फिर अपने फोन पे स्क्रॉल कर रहे होते हैं, या वो चुप चुप के, हम तो लैंडलाइन लेके या दादी का फोन लेके बातें कर रहे होते थे। 14 साल तो यार नहीं, इतने समझदार तो नहीं होते लोग 14 साल में बच्चे। तो what he has done is a matter of pride for our country, for his parents, for everybody. So ऐसे लोग हमें और मिले, ऐसे खिलाड़ी हमें और मिले। आईपीएल ऐसा प्लेटफॉर्म है जो देता है इन लोगों को मौका, एंड मौके को कैसे यूज करना है वो, आई नो के बहुत क्वेश्चंस उठ रहे हैं, बट बहुत गलत बात है ये कि पृथ्वी शॉ के बारे में लोग ऐसे बोल रहे हैं। मेरा अच्छा फ्रेंड है वो, एंड मैंने देखी है उनकी जर्नी। होता है कभी कभी, बहुत चीज़ें ऐसी हो जाती हैं लाइफ में, जब नहीं चल रही होती चीज़ें सही, आपका गेम प्ले सही नहीं चल रहा होता, आप बहुत लोग आपको आके परेशान कर देते हैं, कुछ कंट्रोवर्सी हो जाती है, तो आप वहाँ से आप ड्रॉप हो जाते हो या मौका नहीं मिल पाता है, वो दैट इज सेकेंडरी। बट ही इज़ अ वेरी वेरी गुड प्लेयर, एंड वी शुड नॉट फॉरगेट कि उन्होंने कितना कुछ अचीव किया है लाइफ में। अभी धोनी के बारे में भी लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि कैसी चल रही है सीएसके, कोई उम्मीद नहीं है, ये है वो है। 5 बारी जीते हैं वो टाइटल, और इंडिया के लिए भी बहुत कुछ किया है उन्होंने, अपना काम कर गए हैं। और जो ये लोग बोल रहे हैं ना फालतू बातें, उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया, इसलिए वो इतने वेले और इतने गट्स रखते हैं कि ऐसी फालतू चीजें बोल दें। बिल्कुल। सो आई डोंट थिंक कि इतना घटिया कंपैरिजन किसी को करना चाहिए कि लोग पृथ्वी को इतनी बुरी तरीके से बोल रहे हैं। दिस इज वेरी बैड ऑन देयर पार्ट। पहले अपनी खुद की अचीवमेंट्स आके बताओ और फिर बोलो। जो लोग बहुत अचीव कर चुके हैं ना, आपने सुना कि विराट कोहली ने इनके बारे में ऐसा कुछ बोला हो किसी के बारे में? तो जो लोग लूजर्स होते हैं ना लाइफ में, वो दूसरों को लूजर्स बताते हैं। जो विनर्स होते हैं ना, उनका हमेशा विनिंग माइंडसेट रहता है। बिल्कुल। और मतलब जैसा कि आपने विराट कोहली का नाम मेंशन करा,
तो एक मेरा बहुत क्यूरियोसिटी होती है मेरे को जब भी कुछ ऐसा कंट्रोवर्सी होती है विराट कोहली की कि कंट्रोवर्सी होती है। विराट कोहली मैं बहुत क्रिकेट फॉलो करता हूँ, मैं बचपन से क्रिकेट देख रहा हूँ, सेकंड क्लास में था तब से मैं क्रिकेट बिल्कुल देख रहा हूँ। तो विराट कोहली को मैंने देखा है कि अभी की इंडियन टीम की अगर आप बात करेंगे, आपके फेवरेट हैं, तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा और आप बता सकते हैं कि विराट कोहली हमेशा ऐसे कंट्रोवर्सीज में कैसे फंस जाते हैं। पहले सौरव गांगुली के साथ हुआ, अनिल कुंबले के साथ इशू हुआ, उसके बाद गौतम गंभीर के साथ इशू हुआ, और युवराज सिंह ने अभी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर ट्वीट किया तो विराट कोहली को मेंशन नहीं किया, उन्होंने कहा विराट कोहली पहले चीकू था, विराट कोहली बन गया है। तो मतलब क्या वो इशू है विराट कोहली के साथ, या क्या वो इशू है जो लोगों को उनसे होने लग जाता है? क्या 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 रीजन लगता है आपको? यार आई थिंक कि जितना बड़ा नाम कोई हो जाता है ना, वो कुछ भी कर देना तो लोग उसके अच्छा भी बोलते हैं, बुरा भी बोलते हैं, तो वो चीज होती है। बाकी वो हैं दिल्ली वाले, उन्हें भी मजे लेने में मजा आता है, वो भी करेंगे केएल राहुल का ऐसे, फिर उनको जाके हक भी कर लिया। हाँ। तो ये चीजें होती हैं। अब वो नवीन उलक वाला हुआ था कि उन्होंने ऐसे उनको गुस्से में देख लिया था और फिर उन्होंने बोल दिया क्या है, फिर वो नॉर्मली भी उनके साथ बाद में आके उन्होंने अच्छी वो दिखाई बॉन्डिंग। सो मैं क्या बोलूँ इसके बारे में यार, सबका अपना अपना नेचर होता है। मुझे तो वो पसंद है, मुझे ऐसे हैं, मुझे मजा आता है देखने में, मेरे को एग्रेशन देखने में मजा आता है। मुझे वो उनका फेवरेट वर्ड सुनने में बड़ा, जो बेन स्टोक्स बोलते हैं, अच्छा लगता है यार। चाहिए ना एग्रेशन, फील्ड पे चाहिए होता है एग्रेशन, आपका वो माइंडसेट चाहिए होता है फील्ड पे। और अगर पता है वो परफॉर्म ना कर रहे होते तो हम समझते हैं भाई ऑरेंज कैप है अभी सीजन के पास हर बार। और सिर्फ ये आईपीएल की बात नहीं है, अदरवाइज यू नो कितना अच्छा उन्होंने बाकी सारे कैप्टन के अंडर भी परफॉर्म किया है, और खुद भी ही इज गोट यार। तो अब नहीं परफॉर्म कर रहे होते तो अगर लोग कहें तो समझ में भी आता है, जो बंदा परफॉर्म कर रहा है फिर उन्हें उनके बारे में क्यों कहना। बिल्कुल। तो जैसे कि आपने कहा कि उन्होंने बहुत कैप्टन्स के अंदर परफॉर्म करा है, तो विराट कोहली खुद भी कैप्टन रहे थे, वहाँ पे थोड़ा ऐसा चल रहा था, खराब फॉर्म चल रहा था। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि बेटर लीडर आपके हिसाब से कौन है, बेटर कैप्टन आपके हिसाब से कौन था? अच्छा, गौतम गंभीर और विराट कोहली? सी आई एम अ विराट कोहली फैन, आई विल ऑलवेज से विराट कोहली। इस केस में विराट कोहली। अगर कोई और आप शायद नाम लोगे, अगर आप धोनी का नाम लेते तो मैं एज अ कैप्टन धोनी को ज्यादा बेटर तो बोलती। अगला ही सवाल है मेरा, विराट कोहली और रोहित शर्मा? रोहित शर्मा एज अ कैप्टन। रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा और सुरेश रैना? As a captain, Rohit Sharma. Otherwise, in this question, I'll pick Suresh Raina. मुझे यही No, I सुनना have था। to pick नहीं, आपने Suresh एज अ Raina. कैप्टन रोहित शर्मा बोल No, दिया। but Suresh Raina. सुरेश रैना और एमएस धोनी? धोनी। धोनी और पैट कमिंस? धोनी। धोनी और रिकी पॉन्टिंग? 2003 अगर आपको याद होगा तो, और फिर आपको 2007, No, but I will take a 7, 11 और 13 तो याद Indian ही होगा। name, धोनी. हाँ, तो धोनी का तो ऑब्वियसली Yes. मतलब गोट, धोनी गोट है। लेकिन इस बार क्या सीएसके कैप्टनसी के की साथ? बात कर रहे हो तो यस। हाँ, अब इस बार क्या प्रॉब्लम चल रही है सीएसके में? यार देखो, कैप्टनसी की तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम है कि पूरा बैटिंग ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा है। अब क्या करें, इतने अच्छे स्पिनर्स हैं, इतने अच्छे मतलब बॉलर्स हैं, सब कुछ ठीक है, बट नहीं परफॉर्म करे। वो जो एक टीम वर्क है जो जरूरी होता है वो नहीं चल पा रहा है इस बारी। मे बी दूसरी टीम ज्यादा बेहतर है, वो शायद इतने बुरे नहीं है, दूसरी टीम्स बेहतर है। दैट्स व्हाई मे बी इट्स नॉट वर्किंग आउट दिस ईयर। इतने साल कैप्टनसी का अगर आप पूछ रहे हो तो काम करिए ना, सबसे ज्यादा टाइटल है उनके पास, 5 टाइटल्स इक्वल टू मुंबई। सो जबकि 2 सीजन वो खेले भी नहीं। हाँ, 2 सीजन खेले नहीं, उसके बावजूद मतलब एमआई के बराबर ट्रॉफीज हैं। सो एज अ कैप्टन यू कैन नॉट फाइंड अ रिप्लेसमेंट। इस बार आप मुझे बताओ, अगर धोनी नहीं खेलते हैं, टेल मी वन विकेट कीपर यू विल सी इन सीएसके। कैप्टन तो हमने चलो देखा, ऋतु को बनाया, बट विकेट कीपर किसको रखा? मेरे हिसाब से अभी ये जो ऑक्शन गया था सीएसके का, वो उस ऑक्शन में ही प्रॉब्लम थी, क्योंकि आप मतलब हमने देखा है कि जब भी कोई सीएसके में आंसर राइट नाउ, हाँ, जब भी सीएसके में कोई जाता है उसका 2.0 वर्जन निकलता है। आप अजिंक्य रहाणे की बात करिए, आप शिवम दुबे की बात करिए, लेकिन इस बार ना राहुल त्रिपाठी चले हैं, ना उनका 2.0 आया, ना आप बात करिए विजय शंकर की, उनका भी 2.0 नहीं आया, सैम करन का 2.0 नहीं आया। तो ये अभी जो मेन प्लेयर्स उन्होंने जिन पे दाव लगाया था, पथिराना को उन्होंने बैक कराते रिटेन किया था, नहीं चल रहे हैं, उनके चक्कर में नेथन आलिस बाहर बैठे हुए हैं। तो थोड़ी बहुत मुझे लगता है कि ऑक्शन में ही कमी थी। आगे चल के अगर कोई टीम सपोज अभी एलएसजी भगवान न करे बाहर होती है, तो गोयनका साहब गुस्से में आके अगर गुस्से में ऋषभ पंत को निकाल दें तो फिर सीएसके उनके पीछे भाग सकती है, क्योंकि ऋषभ पंत एक अच्छे लीडर हैं अगर आप सीएसके के हिसाब से लंबे टाइम में देखें। हाँ, और बिल्कुल जो इंस्टेंटली वो डिसीजन ले लेते हैं ना कि हाँ वो गट फीलिंग पे, वो अब तक एलएसजी के लिए काम कर रहा है, लेकिन अभी पिछले कुछ मैचों से जरूर हार रही है। तो इस बार वही आपसे सवाल करना चाहूंगा, टॉप 4 आपसे जब मेरी बात हुई थी तो आपने उस टाइम एमआई को काउंट नहीं किया था। हाँ, मैं एमआई को काउंट करूंगी। मैंने आपको कहा था यार,
यहाँ कुछ भी होता है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ कुछ भी हो जाता है और सिचुएशन बदल जाती है, लेकिन फॉर श्योर जो रहने वाली है वो आरसीबी तो कर ही गई है तो क्वालिफाई। यार कोई रोक सकता है? बताओ, 4 में से 1 मैच जीतना है। हाँ 4 में से 1 जीतना है, मतलब बट फिर वही की बात है कि इस बार आपको लग रहा है कब आरसीबी जीतेगी यार? जीत रही है इस बार, और अगर नहीं जीती तो क्यों फिर पूछना आपने मुझसे टॉप 4? मैंने आपको विनर ही बता दिया। अगर नहीं जीतेगी तो फिर क्या आपकी क्या तरफ से कोई प्रेडिक्शन वीडियो क्वीन से मिलेगा और मुझे? प्रेडिक्शन लोगे आप? मैंने बता दिया आपको, विनर आरसीबी है। हाँ आपने राजस्थान का बताया था उस टाइम, जीटी के खिलाफ जब मैच चल रहा था तो आपने राजस्थान की प्रेडिक्शन करी थी कि राजस्थान जीतने वाली जीती थी। और शायद आपने सूर्यवंशी का भी बताया था कि रन्स मारेंगे, और आपकी अब तक प्रेडिक्शन कोई आपको कहा जा रहा है टेलीग्राम पे तो ये कह रहे मेरी हैं 90% से ज्यादा अभी प्रेडिक्शन सही रही हैं। तो मतलब फाइनल में खाली गलत होगी, उसके अलावा सब सही है। फाइनल में भी सही होगी, देख लेना। अरे यार, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर नहीं है, ये लॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर है ब्रो। हाँ मतलब 18 सीजन हो गए, अब तो आना चाहिए क्योंकि 18 सीजन हो गए, 18 नंबर विराट कोहली का है। यही साल है, मैं आपको बता रही हूँ, लिख के ले लो, आरसीबी ही जीतेगी। क्या आपको जय शाह से कुछ स्क्रिप्ट लीक होती है कुछ मिली है? पता नहीं। इतना कॉन्फिडेंस कैसे आपको? मैंने लिख दिया है ना, भगवान को मैंने लिख के स्क्रिप्ट दे दिया कि बस इस साल कप नाम दे। देखिए आपकी फेवरेट टीम हमें पता है, आपका फेवरेट प्लेयर कौन है इस सीजन का? मतलब अगर आप विराट कोहली। नहीं इस सीजन का विराट कोई नई फाइंड, मतलब विराट कोहली तो पता ही ओके, है। वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्या, मैंने प्रियांश आर्या के साथ दिल्ली प्रीमियर लीग होस्ट की थी। व्हाट अ प्लेयर ही इज। 6 छक्के मारे थे उन्होंने। 6 छक्के मारे थे और 1 ओवर में, और सेंचुरी मारी थी उस दिन। आयुष बदौनी उनके साथ पार्टनरशिप में थे, दोनों ने मिलकर T20 डोमेस्टिक क्रिकेट का बहुत तगड़ा रिकॉर्ड बनाया था, फास्टेस्ट 50 भी मार दिया था, बड़ा कुछ था उस दिन। सो वहां से ही उनकी परफॉर्मेंस को देख के उन्हें पिक किया गया था। सो ही इज अ ग्रेट प्लेयर, यू विल सी हिम इन इंडियन टीम इन फ्यूचर। वैभव सूर्यवंशी 14 साल की उम्र में ऐसा है तो सोचो जब उनका नंबर आएगा तब तक वो कहाँ तक पहुंच जाएंगे। वी आर बिलीविंग के एक सब कुछ पॉजिटिव ट्रैक पे ही चले उनका। बिल्कुल, मतलब उम्मीद तो ये है कि वैभव सूर्यवंशी अब तक काफी अच्छे रहे हैं। आपने बताया था कि पृथ्वी शॉ का अच्छा दोस्त हैं, तो वो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या क्या गलत जा रहा है, क्या ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से वो जिस दर्जे का क्रिकेटर उनको सब कह रहे थे अब तक वो इंडियन टीम में वापसी नहीं कर पाए हैं? फिटनेस के कुछ इश्यूज की भी बात हुई थी, क्या गलत जा रहा है अभी? क्योंकि श्रेयस अय्यर ने भी यही आपको बोला बताया था कि कुछ कंट्रोवर्सीज हो गई, कुछ चीजें हुई उनकी लाइफ में ऐसी, और बहुत ये चीजें मैटर भी करती हैं। जब नेगेटिविटी इतनी अराउंड हो जाए, सराउंड कर जाए, तो फिर वो प्रॉब्लम तो क्रिएट करती हैं। तो मे बी हो सकता है वही रीजंस हों कि वो मेनली वही रीजंस हो कि वो ड्रॉप हुए हों। पर एज अ प्लेयर यार ही इज अ वेरी गुड प्लेयर। बिल्कुल, टाइमिंग तो मतलब हमको पता है कितनी एक्स्ट्रा टाइम रहती है उनके पास। आपने जैसे कि आपने अभी बात करी नेगेटिविटी की, तो मेरे दिमाग में सबसे पहला वर्ड आया बिग बॉस। तो नेगेटिविटी और बिग बॉस का बहुत ऐसे नाता रिश्ता रहा है, और आपका भी बिग बॉस से बहुत अच्छा रिश्ता रहा है। वहाँ से बेसिकली मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा एकदम से बूस्ट मिला करियर में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। यस यस। तो बिग बॉस के बारे में आप क्या बताना चाहिए? स्क्रिप्टेड है? कि बहुत लोग सवाल उठाते हैं कि बिग बॉस स्क्रिप्टेड है। नहीं नहीं यार, स्क्रिप्टेड नहीं है, एक वेल एडिटेड शो है। बायस्ड कह लो, एडिटेड कह लो, जो मर्जी कह लो। जैसे अभी आप ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हो, इसमें से आपके ऊपर है कि आप क्या डालोगे, क्या उठा के कहाँ मैं डालोगे। तो सब डालूंगा इसमें, मैं है तो ना? कुछ नहीं हटाऊंगा। बट बहुत लोग होते हैं ना, जैसे सपोज आधे घंटे की बात कर ली, 20 मिनट्स का डाला, तो वो भी शो वही है उनके हिसाब से, जो उन्हें सही लगता है 24 घंटे में वो 1 घंटे में दिखाना है, तो वो अपने हिसाब से डालते हैं। सो वैसे कह सकते हो आप। उसमें वो ऑफ कोर्स बायस्ड होंगे क्योंकि उनकी मर्जी होगी कि उनको क्या दिखाना है। सो ये कह सकते तो हैं अगर किसी को कुछ दिखाना है, सपोज आपकी उनको एक पॉजिटिव इमेज दिखानी है, तो वो आपके रिगार्डिंग ही जो आपके खराब पार्ट्स हैं वो हटा देंगे और आपको एक पॉजिटिव इमेज दिखाने की कोशिश ऐसा करते हैं। तो फिर बेसिकली स्क्रिप्टेड ही हो गया ना एक तरीके से। नहीं, स्क्रिप्टेड नहीं हुआ ना, क्योंकि हमें तो कुछ नहीं आके वो बता रहे हैं। आपको नहीं पता, बिग बॉस एक स्क्रिप्ट बना के दिखा रहा है। ये ऐसे कह लो फिर। हाँ, मैं मतलब कह रही हूँ वेल एडिटेड शो है। हाँ। वो जो हम कर रहे हैं वो तो हम कर ही रहे हैं, बाकी वो अपने हिसाब से उसको चला रहा है। उसको अगर आपको स्क्रिप्ट कहनी है तो स्क्रिप्ट कह सकते हो। और आज के टाइम में तो मतलब बहुत लोग कह रहे हैं कि कंट्रोवर्सी बहुत जरूरी हो गया अगर आपको बिग बॉस में आना है। हाँ, आप लेकिन कैसे मैं विदाउट कंट्रोवर्सी आप कैसे बिना कंट्रोवर्सी के पहुंच गए? एक जर्नलिस्ट कैसे बिग बॉस में एंट्री ले सकता है क्योंकि वो तुरंत? जर्नलिस्ट है, उसमें दम है भाई, इस वजह से। मतलब कोई इजी है जाना जर्नलिस्ट के लिए, आप कह रही है? हाँ है। आपको खुद अप्रोच करा बिग बॉस वालों ने? कैसे क्या हुआ था? एक सर थे, तो उनको कॉल आया था कि मेरी शेफाली से बात करा दो, वी ट्राइंग टू कनेक्ट हुआ थ्रू सोशल मीडिया। मैंने कहा सोशल मीडिया से तो मेरे को मैसेज करोगे तो मैं शायद 100 साल बाद देखूंगी। तो और वैसे भी कोई अगर मुझे बिग बॉस से रिलेटेड मैसेज दे, मैं कहाँ सच मानूंगी कि अच्छा कोई फेक ही बोल रहा होगा कुछ। तो फिर उन्होंने बात कराई, तो आई थॉट दैट दिस इज ये, तो मैंने तो आई वाज सो एक्साइटेड, मैंने उनको बोल दिया हाँ हाँ करते हैं, चलो मुझे बता दो। मुझे लगा मुझे वीकेंड के वार के लिए बुला रहे हैं, तो मैंने उनको सब बोल दिया यस लेट्स डू इट एंड ऑल दैट, मुझे बता देना, मुझे ऑफ लेना होगा, सब बता देना। एंड देन
फिर उन्होंने बोला हम आपका नंबर ले लेते हैं, आपको रात को कॉल करेंगे। फिर उन्होंने रात को कॉल किया, देन इमीडिएटली सेड दैट वी वांट यू एज अ कंटेस्टेंट। तो मुझे था कि यार एज अ कंटेस्टेंट आप क्या चाहते हो मैं क्या करूं घर में आके? तो उन्होंने बोला नहीं मैम आप जैसे हो हमें वैसे ही चाहिए, स्क्रिप्टेड शो नहीं है, दिस इज रियलिटी शो, तो आप जैसे हो हमें वैसे पसंद हो, आप ऐसे आओ। तो ऐसे जर्नी स्टार्ट हुई, फिर मैं बॉम्बे में आके उनसे मिली एंड देन इट हैपेंड। वहाँ पे टॉर्चर टास्क हुआ था मेरे, जहाँ तक मुझे याद है। और फिर आपने बाहर कुछ बोला था कि जो भी मैं बोलूंगी झूठ बोलूंगी अंदर जाके, वो दिखाया नहीं था, वो पार्ट आपका हटा दिया वो पार्ट हटा दिया तो था। बेसिकली आपको निकालने की प्लानिंग थी पहले से? नहीं निकालने की प्लानिंग थी, मुझे तो रखा है उन्होंने, वापस वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी आपकी? हाँ मुझे तो निकालने की प्लानिंग तो नहीं थी बिल्कुल भी। नेगेटिव इमेज दिखाने की कोशिश थी वहाँ पे आपके हिसाब से, ऐसा कुछ कह सकते हो, मतलब थोड़ा नेगेटिव तो लगा। लेकिन फिर वीकेंड के बार पे सलमान ने आकर जब तालियां बजा दी थी मेरे लिए, तो फिर वो पॉजिटिव हो गया था। सो मैं ऐसा कहूंगी नहीं कि मेरे को तो बहुत कुछ दिया है उस शो ने, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल, तो ऐसा नहीं है कि नेगेटिव दिखाया, मुझे तो बहुत जगह पे उन्होंने खुद से बचाया। क्योंकि कंपेरेटिवली आप मेरे सीजन में देखोगे मेरे से बहुत पॉपुलर लोग थे, सब टीवी की बहुएं और ये वो पॉपुलर मूवीज वगैरह करके लोग आए हुए थे। और हम लोग जैसे मैं हो गई या शहनाज हो गई या आसिम हो गया, हम लोग कुछ ऐसे लोग थे जो थोड़े आउटसाइडर्स थे, लाइक बॉम्बे वाला सर्कल या टीवी चैनल सीरियल वाला सर्कल नहीं था। तो हम लोगों को बहुत फायदा मिला है उस शो से, बहुत काम कर रही हूँ, मतलब मैं बहुत काम कर रही हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी। बिल्कुल। और जब भी हम सीजन 13 की बात करते हैं, मेरे हिसाब से अब तक का सबसे बेहतरीन सीजन था सीजन 13। और बहुत लोगों का मानना ये है, अगर आप पोल भी चला लेंगे, हमारे चैनल पे भी पोल चलें, तो उसमें सबका मानना सीजन 13 सबसे बेस्ट था। और अभी देख रहा हूँ मैं कि बहुत समय से पारस छाबड़ा बहुत ऐसे अपना ले रहे हैं कि मेरे वजह से भी सीजन 13 ऐसे क्रेडिट बहुत चल रहा है उनको। लेकिन सबको पता है कि सिद्धार्थ शुक्ला आसिम का जो क्रेज मिड सीजन स्टार्ट हुआ था, बात बोलूं आपको, हाँ सबकी वजह से हुआ। हाँ, मतलब अगर आप एक कैरेक्टर को देख लेते ना, बिल्कुल, तो पूरा सीजन चल ही ना पाता। हाँ, मतलब सीजन 13 का आप कोई भी कैरेक्टर बनने के लिए सब लोग चाहिए। अगर आप कोई मूवी देख रहे हो ना, हीरो के लिए आपको विलन भी प्लेस करना पड़ेगा, आपको हीरोइन भी प्लेस करनी पड़ेगी, आपको और लोग भाई बहन सब प्लेस करने पड़ेंगे, तब आपका हीरो लगेगा। बिल्कुल। तो एक कैरेक्टर को बनाने के लिए सब चाहिए होते हैं। लड़ाई झगड़े पारस की जो सिद्धार्थ स्टार्टिंग के अंदर हुए, अगर कोई स्टोरी ही नहीं होगी तो देन व्हाट इज द, मतलब लोगों को देखने में मजा ही नहीं आएगा। लोग कनेक्ट ही इसलिए होते हैं क्योंकि एक स्टोरी निकलती है उस घर से। लोग एडिक्ट हो जाते हैं देखते देखते, राइट? कि अभी मैं रिसेंटली एक बहुत बड़े डायरेक्टर का प्रोड्यूसर से मिली थी। वो मुझे बोल रहे थे, हमारा सीजन नहीं किसी और सीजन के बारे में बता रहे थे जिसके अंदर भी एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर गए थे। वो वाला सीजन कौन सा था जिसके अंदर वो गए थे यार? साजिद नदियाला गए थे ना एक सीजन में। तो वो मुझे बोल रहे थे कि उन्होंने वो सीजन पूरा बैठ के देखा और वो अपना सर पीट रहे थे कि यार मैं क्यों देख रहा हूँ। लेकिन वो कह रहे हैं मेरे को आदत पड़ गई, अब मैं क्या करूँ, मुझे छूट नहीं रहा, मुझे जानना है व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट। सो स्टोरी होती है ये। और हमारे सीजन में एक से एक ऐसे धुरंधर थे कि अगर वो दूसरे सीजन में अगर आप भेज दोगे ना, जीतने वाले हाँ बिल्कुल, वो तो मैं कंप्लीटली एग्री करूंगा। आप भेजो शहनाज को दूसरे सीजन में, आप भेजो पारस को दूसरे सीजन में, आगे आते हम लोग तो फाइनलिस्ट होते अगर हम बाकी सीजन्स में जाते तो। बिल्कुल। तो सिद्धार्थ और आसिम की बहुत लड़ाई हुई थी, उसके बाद आप आसिम से मिली, आसिम से कोई बातचीत हुई आपकी? नहीं यार, मेरे को नहीं मिलना ना, मेरे को अभी माफ कर दो यार। मेरे से बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, आपको पता नहीं है क्यों यार, बट उसको क्यों करता है वो ऐसा, पता नहीं, भगवान जाने क्यों करते हैं। अभी वहाँ खिलाड़ी में भी अभी बैटल ग्राउंड में भी वहाँ रजत दलाल है, वहाँ पे उनके बिल्कुल टक्कर के, वो भी दोनों बॉडी बिल्डर हैं। आप तो रजत दलाल से भी आप मिली हैं, वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, मतलब आपके साथ वैसे ही रहे, एग्रेसिव भी रहते हैं वो कि मुझे हर बार वो यहाँ पे आपके साथ बैठोगा ऐसे करके बात करेगा इतनी जोर से कि आप डर जाओगे, ऐसे हिल जाओगे कि ये क्या है। अभी दिग्विजय के साथ भी उनकी कंट्रोवर्सी हुई थी, लड़ाई हो गई थी, उसके बारे में आपको पता है कुछ क्या हुआ था? वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? हाँ, दिग्विजय कह रहा था कि फेक है। अच्छा, दिग्विजय कह रहा था। हाँ ठीक है यार, करते हैं ना लोग व्यूज के लिए, चलता है यार आज की डेट में ना, ठीक है चल, सबकी गाड़ी चल रही, चलते रहने दो, जो दिखता है वो बिकता है वाला हिसाब किताब है। बिल्कुल। सो इट्स ओके, अगर ठीक है पहले लड़ाई कर लो फिर दोस्ती कर लो, चलता है ना। हाँ, मतलब चलता तो लड़ाई। मैंने भी तो देखो थोड़े व्यूज के लिए दिग्विजय को थप्पड़ मारा था, ध्यान है? हाँ, और हम करते हैं यार, चलता है, हाँ, मतलब एंटरटेनर्स हैं यार। बिल्कुल, मूवी भी देखते हो, उसमें कोई असली में थोड़ा लड़ाई होती है। बिल्कुल। तो एक राउंड करते हैं हम लोग, आपको वन वर्ड आंसर्स देना है, मैं कुछ लोगों का नाम लूंगा, आपको उनके बारे में एक शब्द बोलना है और इंस्टेंटली, कैसे कुछ सोचना नहीं है कि सोच के बोलना है, ठीक है? शुभमन गिल, बॉर्न टू किल इन द गेम। ठीक है। अभिषेक शर्मा, क्यूटी। आरसीबी, ला पाटीदार, द कैप्टन ऑफ विराट कोहली। यार सब में लव दे दूं क्या मैं, हार्ट बना दूं? विराट कोहली को कुछ और देते हैं रुको। He inspires me a lot, my inspiration.
MS धोनी। बोले जो कोई और उनके सबसे बड़े फैन जो ये गाने गाते थे, हम साथ में रहते हैं उनके, अम्बती रायडू, उनके बारे में कहना चाहेंगे? वन वर्ड। हाँ, तुरंत बोलना है, आप तो सोच के बोल रही है, तुरंत जो आए मन में बोलना है, अगर आपको लगे फ्रेंड तो। को क्या कहते हैं, जैसे थाला हो गया, हाँ। जैसे फ्रेंड को क्या कहते हैं पता है साउथ इंडियन लैंग्वेज में, उसको ऐसा बना दो, ठीक है, फ्रेंड, ठीक है। लाइक थाला's अ friend। वेरी गुड फ्रेंड। रोहित शर्मा। रोहित शर्मा वर्सेस आरसीबी वी वांट टू सी इन द फाइनल्स। मैं भी वही चाह रहा हूँ। श्रेयस अय्यर। क्या वर्ड दें उनको हम, ग्रेट डांसर। ग्रेट डांसर तो फिर आप धनश्री को भी। हाँ, संजीव गोयनका। आ गया स्वाद। शहनाज गिल। शहनाज गिल प्यारी है। सिद्धार्थ शुक्ला। वी मिस यू। तो अभी आपने बोला आप आरसीबी वर्सेस एमआई देखना चाह रही हैं। लास्ट टाइम भी आरसीबी वर्सेस एमआई हुआ था और आप वहाँ पे ग्राउंड पे मौजूद थी, आपके साथ सोहेल खान भी थे। और जैसे ही आप सर्च करेंगे ना शेफाली बग्गा, और उसमें आप रिसेंट न्यूज़ पे जाएंगी, तो उसमें मैं आपको कुछ हेडिंग्स बताता हूँ क्या हेडिंग्स आई हैं। मत अब आप- पढ़ो प्लीज, मुझे माफ कर दो यार। आप बताइएगा कि क्यों हेडिंग्स ऐसी आ रही हैं, क्यों? तलाक। Please नहीं। एक हेडिंग। No। मैं घर से सोच के आया था, एक हेडिंग। No। तलाक के बाद सोहेल खान को फिर मिला प्यार, ओह गॉड, एक्ट्रेस संग देखा मैच, फोटो वायरल। डिस्गस्ट। क्या घटिया लोग हैं यार जो ये सब कुछ लिखते हैं। तो मतलब क्यों ऐसा, क्यों? ये देखिए, ये अलग है। सीमा सचदेव से तलाक के बाद सोहेल खान को No मिला यार, नहीं अकेलेपन यार। का सहारा। नो यार, ये बहुत गलत बात है, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए विदाउट एनी, कोई लोग लिख कैसे देते हैं ऐसे विदाउट एनी प्रूफ या सबने लिखा हुआ है, पीछे सबने, पता पूछे नहीं बिना। नहीं, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं तो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, सच बताऊं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही उन्हें कोई फर्क पड़ता। ठीक है, एक कहावत है, मैं अभी पीछे भी कहीं बोल के आई थी, दैट यू नो शिप्स डजंट सिंक when there's water around them, ship sinks when the water gets inside them. ठीक है, so I don't allow all this negativity get inside me, and उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो दुनिया की ऐसी बातें सुने। तो ये फालतू की फेक न्यूज़ है, एंड जस्ट कट द क्रैप। ऐसा कुछ भी नहीं है। बॉम्बे में है ऐसा, दो लोगों को साथ में देख लोगे गाड़ी के अंदर बैठे, वहाँ पे जय भानुशाली भी थे और भी लोग थे। एग्जैक्टली यार। और सेकंड मैच तो मैं जय के साथ गई हूँ देखने के लिए। पर वो शादीशुदा है तो उनको तलाक का सहारा नहीं डाला लोगों ने, पता नहीं। हद हो गई यार, हद हो गई है लोगों की, आई स्वेयर यार। तो जैसे हद तो अक्सर इंडियन फैंस करते रहते हैं, आपके बहुत फैंस हैं, कोई ऐसा कोई क्रेजीएस्ट डीएम जो आपको आया हो अब तक, कोई आपको याद हो कि भाई इसको तो या तो मैं ब्लॉक मार दूंगी या तो साइबर सेल में रिपोर्ट कर दूंगी, ऐसा कभी मन उठते ही खुन्नस आ गई एकदम देखते ही कि क्या लिख रहा है ये? या क्रेजीएस्ट डीएम्स तो ऐसे बहुत आते हैं जैसे बता भी नहीं सकती मैं, बहुत गंदे लोग हैं यार, इतनी गंदी सोच है ना लोगों की। क्या फर्क पड़ता है मेरे को, मैं इग्नोर करती हूँ ये चीज़ें। तो मैं अपने माइंड पे नहीं, अब मैं पहले बहुत ओवरथिंक करती थी, बट अब मैंने छोड़ दिया है, बिल्कुल ही छोड़ दिया है। तो आप ऐसे डील करती है, बिल्कुल इग्नोर करती है? ट्रोलर्स वगैरह होते हैं उनको भी आप ऐसे ही इग्नोर करती बिल्कुल इग्नोर। कभी कभी मेरा मन करता है कि आके यार चलो आज इनकी बैंड बजाते हैं, तो आके कुछ स्टोरी पे लगा देती हूँ, ले अब तू पढ़, है ना। तो बट अब मैं इतना, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना, एक बंदे का मैंने स्टोरी लगाई थी, मुझे ध्यान है, तो किसी ने मुझसे पूछा था दैट व्हाट्स योर साइज, तो मैंने उसको लिखा था बिगर देन योर थिंकिंग। ऐसे ऐसे लोग हैं, क्या बोले इनको, अपना ही मुंह बंदे करने वाली बात है, इसलिए इग्नोर करती हूँ यार मैं। इग्नोर करना चाहिए ऐसे लोगों को, Yeah. ब्लॉक भी मार देना चाहिए Yeah. ऐसे। लेकिन एक आध बार केस वेस अगर आप कर देंगे तो ऐसे क्या करना, क्यों मैं जाऊं उनके चक्कर में, मेरे को कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर पड़े ना, अपने भाड़ में जाए यार, ये लोग मरे जाके, आई डोंट केयर। बिल्कुल। अगला हमारा राउंड है दिस और दैट राउंड, उसमें आपको बताना है आपका फेवरेट बिग बॉस कंटेस्टेंट कौन था मेरे सीजन में। हाँ, आपके सीजन में, आपका मतलब किसी भी सीजन का, मतलब वैसे मोस्टली आपके सीजन के लोग ही हैं। शहनाज और आरती? दोनों ही अच्छे हैं यार। एक शहनाज। शहनाज और माहिरा? शहनाज ऑफ कोर्स। ये आपने लुक दिया क्यों ऐसा? किसी नहीं, आपका ऑप्शन ही ऐसा दे रहे हो आप। माहिरा से कुछ मतलब? नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन आप ऑप्शन ही ऐसा देख रहे हो कि सबको पता ही है कि मैं सपोर्ट करी थी शहनाज को अपने सीजन में, हमारी बॉन्डिंग थी, तो ऑब्वियस सी बात है। शहनाज और रश्मि? शहनाज। लुक का वेट कर रहा था मैं। शहनाज और पारस? पारस, क्योंकि अब वो मेरा अच्छा दोस्त है। पारस और सिद्धार्थ डे? वो भी बहुत अच्छे दोस्त हैं आपके, मैं तो हाँ, सीजन देखा। लेकिन पारस अभी मेरा ज़्यादा अच्छा दोस्त है। पारस और सिद्धार्थ शुक्ला? यार वी मिस सिद्धार्थ शुक्ला, आई विल से सिद्धार्थ शुक्ला। ये सबसे, मैं तो आंसर मुझे पता है पहले से, तब भी मैं पूछूंगा आपसे। सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम?
ऑफ कोर्स सिद्धार्थ शुक्ला। ठीक है, आसिम को तो माइनस ही कर दो इस लिस्ट से। क्यों, मतलब ऐसा क्यों है आपको? पता नहीं यार, मुझे ऐसे और उसके बाद भी characters फैन नहीं फैन फॉलोइंग पसंद बहुत जो- तगड़ी है उनकी अभी भी, मतलब मेरे क्यों? को ऐसे कैरेक्टर्स नहीं पसंद आते जो कुछ ओवर द टॉप। आई डोंट नो सबके साथ कैसे आप लड़ाई कर सकते हो, सबके साथ कैसे इतने अनोइंग हो सकते हो। मतलब ये आपको याद है मेरा पहला क्वेश्चन यही था आपसे इस क्या? जो में कि सबके साथ आपकी लड़ाई कैसे हो सकती है? एग्जैक्टली सबके साथ कैसे हो सकती है बट लड़ाई वहाँ पे यार? बस विराट कोहली थे तो आपने आंसर अलग दिया था। कहाँ क्या क्या? मतलब विराट कोहली के बारे में जब मैंने पूछा था कि आप उनकी काफी सीनियर से लड़ाई हुई है तो हाँ। आपने कहा था मुझे एग्रेशन पसंद है। अभी आप आसिम के मामले में आप ऐसे नहीं, वो एग्रेशन थोड़े ना है। हम्म विराट कोहली का एग्रेशन किस चीज की वजह से होता है? गेम के लिए होता है। जब कोहली का एग्रेशन इसलिए भी होता है कि जब उनकी टीम परफॉर्म नहीं करी, उनके इमोशंस दिखाई देते हैं। याद है जब हम ट्रॉफी जीते थे तो वो रोहित और राहुल का रोहित और विराट का हग और वो सारी चीजें, उसको मैं इमोशंस कहती हूँ। या एग्रेशन इन द सेंस एग्रेशन ऑन द फील्ड। और अदरवाइज आपने कब देखा है विराट कोहली का एग्रेशन? हाँ मतलब आपने बहुत देखा है वो कम। ऐसे चलते फिरते लड़ पुड़ रहे हैं किसी के साथ? नहीं ऐसे ऐसे फील्ड में ही देखा है ना आपने? फील्ड में ऑलमोस्ट फील्ड में ही देखा मैंने। या वैसे तो कुछ फैंस वगैरह के साथ हाँ, हुआ है और फालतू की alterations। बात मैंने नहीं देखा कि कभी उन्होंने खुद कोई ऐसी लड़ाई शुरू बस करी मतलब हो। ये ऑब्वियसली बाहर बट तो नहीं मैं करते जो ये होंगे। देखती हूँ, ये वाला जो आप जिसकी बात कर रहे हो, मत करो बात यार, बात ही क्यों करनी। इज विराट कोहली अ बेटर लीडर देन रोहित शर्मा? रोहित शर्मा अ बेटर लीडर यू कैन से, बिकॉज विराट कोहली ने खुद भी अपने अंडर इतनी ट्रॉफीज नहीं जीती हैं। दूसरी कैप्टनसी में ज्यादा ट्रॉफीज जीती हैं, अच्छा परफॉर्म किया है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट फेज। ठीक है। आपको पता है हाईएस्ट, जब विराट कोहली की फैन है तो आपको ऑब्वियसली पता ही होगा कि हाईएस्ट ओडीआई एवरेज किसका है सक्सेसफुल रन चेजर्स में इंडिया के लिए? हाईएस्ट ओडीआई एवरेज किसका है? हाँ सक्सेसफुल विराट कोहली का। MS धोनी का है। अच्छा 102 का एवरेज है उनका और विराट कोहली का 90 का एवरेज है। शॉकिंग। ओह हाँ इट इज। चलिए बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन। आपका बिगेस्ट फियर क्या है और आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या है? मेरा बिगेस्ट फियर ये है कि बस मुझे थोड़ा, हमेशा मैं जब भी प्रे करती हूँ, मैनिफेस्ट करती हूँ, मॉर्निंग में मेरी पहली दुआ यही निकलती है कि मतलब मेरे अराउंड जो मेरी फैमिली है, मेरे लव्ड वंस हैं, उनकी हेल्थ सही रहे, वो सही रहे। तो मेरा बिगेस्ट फियर यही है कि मैं अपनी फैमिली को नहीं खोना चाहती, उनकी हेल्थ बिल्कुल बिल्कुल सही रहे। एंड क्या बोला आपने? बिगेस्ट स्ट्रेंथ? बिगेस्ट स्ट्रेंथ आई थिंक मेरी बिगेस्ट स्ट्रेंथ यही है कि मैं रोज काम करने के लिए, चाहे उसको स्ट्रगल कह लो, चाहे उसको कुछ भी कह लो, कोई चीज को छोटा बड़ा नहीं मानना, मैं वो करने के लिए रोज तैयार रहती हूँ। आई एम ऑलवेज देयर वर्किंग हार्ड, है ना। ये चीज इज माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ। एंड आई अगर मुझे कोई 100% देने को बोलता है, मैं वहाँ 200% देकर आती हूँ। एंड दिस हैपन्स एवरीवेयर। दैट्स वाई मेरे को लोग रिपीट करते हैं जो भी मुझे कोई काम देता है या कोई भी ऐसी चीज़ हो। एंड ये मेरी स्ट्रेंथ है, बिगेस्ट स्ट्रेंथ। बिल्कुल। और हमने देखा है कि जब से मेरी आपसे बात हो रही है आप ऑलमोस्ट डेली बिजी रही हैं, कहीं ना कहीं कोई शूट, कहीं पे कोई लीग कोस्ट कर रही हैं, तो ऑब्वियसली आप बहुत हार्ड वर्किंग है। तो उम्मीद करते हैं बहुत जल्द आपसे एक और इंटरव्यू में हम भी इंटरव्यू रिपीट करेंगे और आपके साथ दुआ जुड़ जाएंगे। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप जुड़े रहिए DNA के साथ। थैंक यू।